दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज सदन का 7वां दिन था। आज अखिलेश यादव की बारी थी। आज अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ से बोल रहे थे। क्या-क्या अहम मुद्दा जो अखिलेश यादव है उन्होंने उठाया और 7वें दिन सदन में क्या कुछ हुआ, क्या दिलचस्प तस्वीर निकल के आई, टीएमसी के सांसद ने क्या किया, सपा के सांसद ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और क्या मुख्य जो चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। तमाम लोगों की निगाहें जो है इस वक्त संसद भवन की टीवी पे है कि क्या चल रहा है, क्योंकि कल की तमाम तस्वीरें आपको पता है कल किस तरीके से राहुल गांधी जो है हमलावर रहे। पिछले 10 साल में जो देखने को नहीं मिला वो इस बार देखने को मिल रहा है। सदन को चले मात्र 6 दिन ही हुए, आज 7वां दिन है, लेकिन वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम किस तरीके से पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते नजर आए। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी के उस पिच पर जाकर बॉलिंग करने का काम किया और बीजेपी को पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया, वो हिंदुत्व का पिच जिसपे बीजेपी अक्सर जो है छक्का और चौका मारने का काम करती है, लेकिन उस पिच पे जब राहुल गांधी गए बॉलिंग के लिए तो क्लीन बोल्ड हो गई बीजेपी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये कारण इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं, दहाड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार उठना पड़ जाता है। 2 बार उठकर उन्होंने टोका। एक बार उन्होंने कहा कि आप पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक बता रहे हैं। उसका जवाब भी राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम पूरा बीजेपी जो है वो हिंदू समाज नहीं है, मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री हिंदू समाज नहीं है। तो हिंदू समाज की परिभाषा जो है राहुल गांधी ने वो सामने रख दी। तो आप ये सोचिए कि किस क्लीन बोल्ड हम क्यों कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2 बार खड़े हो जाते हैं और टोकते हैं। अमित शाह 4 बार टोकते हैं। राजनाथ सिंह 3 बार टोकते हैं उठ कर। तो ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी के पिच में घुस गए राहुल गांधी और वहां जो है उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। रिज्जू जो है, किरण रिज्जू है, वो 6 बार उठ जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान वो 3 बार उठ जाते हैं और बीच में टोका टिप्पणी करते हैं। अनुराग ठाकुर 6 बार उठते हैं। अश्विनी चौबे 4 बार उठते हैं। और भी कई नेता हैं जो उठकर जो है राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं है। कैमरेज की तमाम तस्वीरें आपने देखा। जब राहुल गांधी जो है भगवान शिव की तस्वीर दिखाते थे कैमरा गायब हो जाता था। वो तमाम चीजें आपने देखा। राहुल गांधी उसको लेकर के भी टोके। तो ये तो हो गया कल का तमाम चीजें। कल राहुल गांधी ने जो सदन में है वो क्या कुछ हंगामा काटा, उसको लेकर अभी जो है विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रहा है। लेकिन आज क्या हुआ 7वें दिन? आज अखिलेश यादव की बारी थी। आज अखिलेश यादव जो है कहीं से 19 भी नहीं रहे राहुल गांधी से, बराबर के टक्कर उन्होंने दिया। उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? शेर व शायरी का भी लगातार वो चला। अखिलेश यादव ने शेर व शायरी पढ़ी। तो अखिलेश यादव ने क्या क्या कुछ मुद्दा उठाया उस पर एक बार बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बात कही कि ईवीएम का हम विरोध करते हैं। ईवीएम जो है वो हमने इतनी सीट जीती फिर भी हम ईवीएम का विरोध करते हैं। हम 80 में 80 जीत जाते फिर भी हम ईवीएम का विरोध करते हैं। तो इतनी बड़ी बात जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, 36 सांसद जीत के गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी हम ईवीएम का विरोध करते हैं, ईवीएम को हम नहीं मानते हैं और हम 80 में 80 जीत जाएंगे फिर भी ईवीएम का विरोध करेंगे। और उन्होंने इशारों में यह भी बता दिया कि ईवीएम की लड़ाई चलेगी, ईवीएम का विरोध चलेगा। तो कुल मिलाकर जो ईवीएम है इसका मुद्दा जो है वो सदन में उठा। ईवीएम को लेकर जो है खासकर अखिलेश यादव जो है वो पूरे मूड में है कि इसका विरोध जो है अब जो है सड़कों पे करेंगे, सदन में करेंगे। इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है। कल आपने देखा ईडी सीबीआई की लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। तो कुल मिलाकर जो 10 साल में नहीं दिखा, जो 10 साल में जो तस्वीरें नहीं दिखी, वो इस बार तस्वीर दिख रही है। इस बार राहुल गांधी का वो आपने अंदाज देखा, अखिलेश यादव देखा, अखिलेश यादव को अभी आपने देखा। तो कई चेहरे नए नए हैं। अब वो सदन जो है 2014-2019 वाला सदन नहीं है, जहां जहां विपक्ष कोई नहीं था, जहां विपक्ष का नेता नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी उस सदन में रहते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को आलोचना भी सुनना पड़ रहा है, विपक्ष के सांसदों की संख्या की चीखें भी सुननी पड़ रही है। तो ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। यही कारण है कि किरण रिजिजू 6 बार उठ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2 बार उठते हैं, अमित शाह 4 बार उठ जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान 3 बार उठ के राहुल गांधी को टोकते हैं, अनुराग ठाकुर 6 बार उठ के राहुल गांधी को टोकते हैं, अश्विनी वैष्णव। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताता है कि ये सदन जो है वो विपक्ष के जो तमाम जो सांसदों की संख्या है वो आत्मविश्वास से लबरेज है। तो अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव सदन में दहाड़े हैं।
तो अखिलेश यादव के सामने कौन बैठता है आपको पता है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आगे बराबर में कौन बैठता है? जिन्होंने अयोध्या से चुनाव जीता वो बैठते हैं। तो अखिलेश यादव के साथ अयोध्या से जीत कर आए जो सांसद हैं वो अखिलेश यादव के बराबर में बैठे और उन्होंने अखिलेश यादव ने शायरी पढ़ी, हुजूर आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट गए कोई जबकि सजाई हमने। तो ये तंज सीधा सीधा अखिलेश यादव का है, अयोध्या बीजेपी की अयोध्या की हार का है, बीजेपी के उस हिंदुत्व का है जिसका वो ढोल पीट रही थी और लग रहा था कि जो राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी जो है 400 पार का लगातार नारे चल रहे थे, जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। तो इस बार जो सदन में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हमलावर है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तानों का दौर चल रहा है लगातार। अखिलेश यादव अलग अलग शायरियों के साथ ताना दे रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया की चर्चा कर लेते हैं कि ट्विटर एक्स पे लोग क्या कह रहे हैं, इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव हैं वो भी जो है विपक्ष पे टूट पड़े हैं, तो वो क्या लिख रहे हैं यूजर्स, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए अनिल है वो लिख रहे हैं, पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं, अवधेश प्रसाद बीजेपी के नाइटमेयर हैं, इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उन्हें लोकसभा में अपने साथ पहली सीट पर बैठा लिया है और विपक्ष अवधेश प्रसाद का जितना सम्मान करता है बीजेपी उतना ही ज़्यादा अपमानित महसूस करती है। ये जो है पत्रकार है अनिल वो लिख रहे हैं, और लोग क्या लिख रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैकी यादव हैं जर्नलिस्ट हैं वो क्या लिख रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। उन्होंने चर्चा कर दी जो अखिलेश यादव के उस बयान की जो उन्होंने सदन में कहा। अखिलेश यादव लोकसभा में क्या कहा वो एक नज़र डालिए। हमने जो सड़कें बनाई उन पर हवाई जहाज़ उतरे और उन्होंने जो सड़कें बनाई उन पर नाव उतरी और अभी तो उन पर नाव चलेगी भी। कल राहुल गांधी के बाद आज अखिलेश यादव का नंबर है, गजब मज़े आ रहे हैं लोकसभा में, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए मज़ा आने वाला है। तो ये जो है तमाम लोगों की जो नज़र है क्रिकेट मैच से ज़्यादा रोमांचक इस बार जो है 18वीं लोकसभा होने वाली है, क्योंकि सांसदों की संख्या जो है वो इतनी है कि जिससे जो है वो आत्मविश्वास से पूरी तरीके से जो है सदन में विपक्षी सांसद जो है लबरेज है। तो और लोग क्या लिख रहे हैं उस पर एक नज़र डाल लीजिए। देखिए डॉक्टर मोनिका सिंह हैं, उन्होंने वो बात कोट किया जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में 80 जो है वो हम सीट जीत जाऊंगा उसके बाद भी ईवीएम का विरोध करेंगे, वो कोट किया उन्होंने। एक जीतू हैं जर्नलिस्ट हैं वो क्या लिख रहे हैं वो एक नज़र देख लीजिए। वो भी अखिलेश यादव की वीडियो लगा के कह रहे हैं सदन में अब अवधेश ही अवधेश है, बीजेपी का अयोध्या हारना तमाम जीतों पर भी भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अयोध्या से हारना जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान लगातार करती रहेगी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है उस सांसद को जो है सबसे आगे वाली सीट पे अपने बराबर में बैठे हुए हैं और उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। वो अयोध्या जिसकी चर्चा चलती थी कि प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करने गए, प्रधानमंत्री मोदी जो है भूमि पूजन किए, उसके बाद भी अयोध्या से चुनाव हार जाना। तो ये तो सवाल उठा देता है कि बीजेपी के लिए आगे आने वाले दिन जो है बहुत कठिन होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का एक पिच था जिसपे वो क्या 50 साल और 100 साल सत्ता में बने रहने का दावा करती थी, लेकिन उस पिच पे क्या हुआ, उस पिच पे तो हार मिल गई। तो बीजेपी को इसकी चिंता सता रही है कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए कोई आसान नहीं होने वाला है कोई चुनाव। देखिए समाजवादी पार्टी है वो उन्होंने ट्वीट किया है, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था आज भी भरोसा नहीं है, मैं 80 में 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा, ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम समाजवादी लोग उस पर अडिग रहेंगे। तो अखिलेश यादव का कहना समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया कि हम जो है ईवीएम को लेकर विरोध करते रहेंगे, ये मुद्दा मरा नहीं है, इसका विरोध जारी रहेगा। आपको पहले ही बताया कि अखिलेश यादव ने कहा 80 में 80 जीत जाएंगे उसके बाद भी ईवीएम का विरोध करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है। ओल्ड स्कीम पेंशन स्कीम है उस पर जो वो भी ट्वीट आया वो एक बार पढ़िए। ओपीसी की बात अभी भाषण में नहीं आई, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग रह रहे हैं लेकिन उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह भी इस सरकार में नहीं मिल रही है। तो तमाम जो मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं वो अखिलेश यादव ने इस बार जो है जो आम जन के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो उन्होंने उठाने का काम किया। कल राहुल गांधी का आपने वो तेवर दिखा किस तरीके से राहुल गांधी जो है कुरान की आयत पढ़ते हैं, राहुल गांधी तमाम धर्मों के वो पोस्टर दिखाते हैं और कहते हैं कि सब में कहा है कि डरो मत, डरना नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो देखने को मिला इस बार 18वीं लोकसभा के सदन में। तो अभी तो मात्र छठा 7वां दिन है आज, और आगे तस्वीर क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ अपडेट आता है सदन से, तमाम तस्वीरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज़ में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।